अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत छ मेरो यूट्यूब चैनल यस एंड यस एजुकेशन में। आज बीएलई जो हमारा बीएलई है, जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर बेस क्वेश्चन आता है साथीहरू, यो बीएलई एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 4 में ए डी में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन जो है वो हम आज लेके आएंगे। कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 512 लाई पंचाधार संख्या पद्धति में चाहिए के गर रूपांतर गर्नुस्। अब उसमें 512 को पंचाधार में कह रहा है, अगर पंचाधार में कह रहा है अगर, तो क्या करना है, 5 से सबको डिवाइड कीजिए। 5 से डिवाइड करने के लिए अगर पहला वर्ड लेंगे, अगर पहला वर्ड लेंगे या तो पहला 2 वर्ड लेंगे तो हम इसको लेंगे कितना, 51 लेंगे। 51 अगर लेंगे पहले 2 वर्ड में 51 लेते हैं तो 5 को कितना मरतब पढ़ेंगे, 51 आएगा 10 मरतब पढ़ेंगे। 5 दहीन 10 या तो 10 मरतब पढ़ेंगे, 10 को 5 मरतब पढ़ेंगे, 5 दहीन 50, हमारा ये 10 हो गया। लेकिन ये हमारा 50 आ गया, लेकिन एक बाकी रह गया तो कितना, 50 आ गया, 51 बाकी रहा, एक बाकी रह गया तो एक जाके 12 2 से मिल गया तो 12 हो गया। फिर हम 12 को कितना 5 मरतब कितना पढ़ेंगे, 2 मरतब पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 10 तो हो गया, लेकिन इसमें अभी भी 2 बाकी है तो वो 2 उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, है ना, 2 उठा के रख देंगे। फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे 100, है ना, 105 से, ये 5 से डिवाइड करेंगे अगर हम 102 के साथ, 102 के साथ करेंगे तो ये 10 लेंगे तो 5 दूनी 10, ये 10 आ गया। अब ये 2 है, 2 को तो पढ़ नहीं सकेंगे तो हम ये 0 लिख देंगे और ये 2 को भेज देंगे इधर। तो उसी तरह हम लिखेंगे 5 को 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब कितना, 100 से डिवाइड करने के लिए कितना आएगा, 20, 5 का अंक को 20 मरतब पढ़ेंगे तो हमारा 100 आएगा और जो बाकी रहेगा हम इधर लिख देंगे। यहाँ पे 102 है तो 20 पंचे चाहिए 100 आता है तो 102 है, इसमें 2 उठा के यहाँ रख देंगे। फिर हम जो है ना ये 20 को 5 से कितना गिनेंगे तो हमारा वो 20 0 हो जाएगा, बराबर होगा। यहाँ देखिए 5 को 4 मरतब पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20 होता है, ये 20 आ गया, 20 आ गया तो कुछ भी 20 आ ही गया डायरेक्ट, है कुछ भी बाकी नहीं है तो 0 हो गया। अब 4 को 5 से भाग करेंगे तो कितना मरतब करेंगे, 4 को न 5 को 0 मरतब पढ़ेंगे तो हमारा 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा 4 है तो वही 4 उठा के हम यहाँ पे साइड में रख देंगे। अब इधर से अब 0 आ गया, जब यहाँ हमारा नीचे में सबसे 0 आ गया तो हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखते हुए जाएंगे 4 0 1 न 2 2 लिखेंगे तो यहाँ 4 0 2 2 यहाँ लिख देंगे। और लास्ट में क्या, किस में चेंज करने के लिए कह रहा है, पंचाधार संख्या में चेंज करने के लिए, इसलिए यहाँ पे नीचे में पंचाधार मतलब 5 लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बीएलई का सब्जेक्ट वाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया हमारा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 13 लाई चाहिए पंच आधार संख्या पद्धति में चाहिए रूपांतर कर। अब 13 को भी कह रहा है चेंज करने के लिए पंच आधार में चेंज करने के लिए जब भी बोलेगा तो ये हमको 5 से हमको डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, अब 13 है, यहाँ पे 13 तो है, अब 5 को कितना मरतब पढ़ेंगे कि यहाँ 13 होगा तो कि 5 दूनी 10, कितना बाकी है इसमें कितना बाकी है, अब 3 बाकी है तो ये 3 इधर लिख देंगे। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 0 हमारा 0 आ गया, जो बाकी 2 है वो 2 उठा के हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। जब भी 0 आ जाएगा तो यहाँ से हम ऊपर लिखेंगे, काउंट करेंगे, है तो ये हमारा 13 है। 13 को हम कितना किस में चेंज करेंगे, पंचाधार में चेंज किए तो ये हमारा कितना होगा 25, यहाँ पे निशान देंगे पंचाधार का, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया, पंचाधार में चेंज। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 फिर है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या, 1 0 1 है ना 2 आधार में क्या 2 आधार में दिएको छ, है ना 2 आधार में दिएको छ, यसलाई चाहिँ के गर दशमलव संख्या में चाहिँ रूपांतर गर। अब जब भी दशमलव में चेंज करने के लिए कह रहा है जब भी दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको 1 गुना 2 लिखेंगे, फिर प्लस 0 गुना यहाँ पे करेंगे 0 गुना 2 यानी फिर प्लस फिर 1 गुना 2 करेंगे और पावर जो है इस साइड से देंगे 0 1 2 पावर देंगे और फिर इसको क्या करेंगे 1 गुना 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 2 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। 0 गुना अब 2 का पावर 1 है तो 2 होगा, अब प्लस यानी 1 गुना 2 का पावर कितना 0 है तो 1 लिखेंगे। तो फिर इसको आएंगे 4 गुना 1 गुना 4 लिखेंगे तो 4 लिख सकते हैं। 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1 हो गया। अब हम इसको लिखेंगे जोड़ेंगे अगर तो 4 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा और जो है 4 के साथ 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 5 हो जाएगा। यह हमारा क्या आएगा
आएगा दशमलव संख्या, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये 1 0 1 2 आधार में है अगर, तो दशमलव हम कैसे लिखेंगे, ये 5 लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया है ना क्वेश्चन नंबर 3 का। साथियों ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ये आंसर हो गया है ना, 5 आंसर हमारा हो गया। अब फिर हमारे अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 1 0 1 है लाइक इन द दिए को सकते पंच आधार में दिया हुआ दोस्तों, क्या है पंच आधार में दिया है, इसको क्या करना है दशमलव में चेंज करना है। अब फिर इसको दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 0 1 पंच आधार में दिया है तो इसको क्या करेंगे 1 गुना 5 है। अब इसको दिया हुआ तो 1 गुना 5 करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर 0 गुना 5 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर लास्ट में क्या है 1 गुना 5 करेंगे और है ना इस साइड से लास्ट साइड से क्या पावर हालेंगे कि 0 1 या वह 2 है, तो फिर इसको करेंगे 1 गुना 5 का पावर क्या है 2 है तो कितना होगा 25, 5 का पावर है ना 2 है तो 25 यानी प्लस 0 गुना 5 का पावर वो 1 है तो 5 लिखेंगे यानी प्लस 1 गुना 5 के पावर क्या है 0 है तो हम है ना 1 लिखेंगे। क्या है कैसे 5 का 0 अगर 1 है तो क्या है घातांक का पावर है कि x का पावर 0 है तो डायरेक्ट हम 1 लिखेंगे, जैसे 5 का पावर 0 है तो हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे, 2 का पावर 0 है तो 1 लिखेंगे, 10 का पावर 0 है तो 1 लिखेंगे। तो उसी का रूल है, घातांक का रूल है, कोई भी पावर मतलब कोई भी संख्या का पावर अगर 0 है तो 1 लिखेंगे। तो उस तरह करके फिर हम 25 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 25 होगा, प्लस 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 होगा, अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब 25 को 0 से जोड़ेंगे तो 25 होगा और 25 को 1 से जोड़ेंगे तो हमारा 26 हो जाएगा। तो ये हमारा किसमें दशमलव में चेंज हो गया। क्या आंसर लिखेंगे 1 0 1 हमारा पंच आधार में है, उसको दशमलव में चेंज करने के लिए कहा था तो हमारा ये 26 हमारा चेंज हो गया दशमलव में। ये अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो फिर पिछाड़ी रिवाइंड कीजिए और ध्यान से देखिए साथियों, आराम संग बुझी हाल सब मतलब समझ जाओगे आसानी से। ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिए, देखने के बाद फिर अपना कॉपी में बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में साथियों एक मतलब ध्यान दीजिए, ये BLE का है ना क्वेश्चन नंबर 4 मतलब चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें का क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें अगर पूछा है दोस्तों कि दशमलव संख्या पद्धतिमा कतिवटा अङ्कहरू हुन्छन् र ती अङ्कहरू के हुन्, ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो हमको देखना है कि दशमलव कितना दशमलव संख्या पद्धतिमा कितना 10 वटा के छ 10 वटा संख्या हुन्छ ती के छ ती अङ्कहरू कितना 0 1 के छ 2 3 4 5 6 7 8 एंड के छ 9 यो संख्याहरू हुन्। एकचोटि हेर दशमलव संख्या पद्धतिमा 10 वटा संख्या हुन्छन्, ती अङ्कहरू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सम्म यो 10 वटा अङ्क चाहिँ हुन्छ दशमलवमा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है दोस्तों कि द्विआधार संख्या पद्धतिमा कतिवटा अङ्कहरू हुन्छन् र ती अङ्कहरू के हुन्। इसमें अगर पूछा है अगर दशमलव में अगर 10 वटा होता है तो 2 आधार में कितना होगा, ये कॉमन सेंस है। तो 2 आधार में कितना होगा 2 वटा कति छ है नि 2 वटा अङ्कहरू कितना हुन्छ र ती अङ्कहरू के छ 0 1 र 1 हुन्। के 2 आधार संख्या पद्धतिमा कतिवटा 2 वटा
अङ्कहरू हुन्छन् ती अङ्कहरू के हुन् 0 र 1 0 र 1 साथीहरू यो चाहिँ राम्रैसँग बुझिहाल दशमलवमा 10 वटा हुन्छन् भने 2 आधारमा 2 वटा हुन्छ हैन दशमलवमा 0 देखि 9 सम्म हुन्छ र 2 आधारमा के हुन्छ 2 आधारमा 2 वटा हुन्छ भने 0 र 1 हुन्छ यो भयो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है साथीहरू फेरि के पंच आधार संख्या पद्धतिमा कितना कतिवटा अंक हुन्छन् र ती कुन कुन हुन्। हमको थोड़ा सा अगर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था क्या दशमलव पद्धतिमा कतिवटा अंक हुन्छन् तो 10 वटा अंक हुन्छन् र ती 0 देखि 9 सम्म त्यसको एन्सर आयो। अब चाहिँ क्वेश्चन नंबर 6 मा क्या पूछा था 2 आधार पद्धतिमा कतिवटा संख्या हुन्छन् अंक हुन्छ ती कुन कुन हुन् 2 आधारमा 2 वटा हुन्छ र 0 र 1 हुन् यो एन्सर भयो। र क्वेश्चन नंबर 7 मा के सोधेको छ अनि पंच आधार संख्यामा कतिवटा अंकहरू हुन्छन् पंच आधार संख्यामा कतिवटा 5 वटा चाहिँ के हुन्छ 5 वटा अंकहरू हुन्छ र ती अंकहरू के हुन्छ ती अंकहरू कुन हुन् 0 1 2 3 4 कतिवटा 1 2 3 4 5 वटा भयो। यहाँ यो एन्सर चाहिँ भयो। 5 आधारमा हैन 5 वटा अंकहरू हुन्छन् ती अंकहरू कुन कुन हुन् 0 1 2 3 4 यो हाम्रो चाहिँ ये अंकहरू हुन् हैन। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन तो सब्स्क्राइब कर लीजिए गरिहाल साथीहरू। अब क्वेश्चन नंबर 8 मा के भन्दैछ कि 12 लाई चाहिँ पंचाधार पद्धतिमा चाहिँ रूपांतर गर के छ 12 लाई। अब 12 को अगर पंचाधार में हमको चेंज करना है तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 से डिवाइड करने के लिए अब किसमें इतना कितना आंसर है इससे पहले भी हम 12 लाई चेंज करें या 13 लाई चेंज किए हैं शायद अगर तो ये हम क्या पंचाधार में चेंज करने के लिए करें। अब 12 को कितना मरतब 5 को कितना मरतब पढ़ेंगे जब 12 आएगा तो 2 मरतब पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 मरतब पढ़ेंगे 10 आएगा तो हमारा कितना 10 से ऊपर कितना 2 है तो ये 2 उठा के यहाँ रखेंगे। फिर क्या 5 को फिर कितना मरतब पढ़ेंगे कि हमारा 2 आएगा तो 0 5 को 0 मरतब पढ़ेंगे 0 आएगा ये हमारा 2 बाकी है 2 उठ के यहाँ आ जाएगा। जब भी 0 तक आ जाए तो हम यहाँ से काउंट करेंगे लिखेंगे तो हमारा 12 का जो है पंचाधार में चेंज किया क्या क्या आया 2 यहाँ पे निशान देंगे पंचाधार का। ये हमारा आंसर हो गया साथियों। एक चोटी ध्यान से देखिए ध्यान से देख लीजिए कि क्या किस तरह से हम करते हैं। अगर 12 को पंचाधार में चेंज करना है तो 5 से जो है उसको डिवाइड करेंगे। अगर 2 आधार में बोलता है तो 2 से हम डिवाइड करते हैं है ना समझ गए। एक मतलब बढ़िया से देखिए पीछे करके देखिए और समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कौन सी का है BLE में जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है मतलब पार्ट वाइज जो दिया हुआ है वो सारा क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 4 लाई चाहिँ 2 आधार पद्धतिमा चाहिँ रूपांतर गर के 4 को क्या करना किस में लेकर चेंज करना है 2 आधार में चेंज करना है। अगर 2 आधार में चेंज करना है 4 को तो हम क्या करेंगे 2 आधार का रहा है तो 2 से हम भाग करेंगे। 2 से भाग करने के लिए अब कितना गुनेंगे तो हमारा 4 आएगा तो 2 को 2 मरतब पढ़ेंगे तो 4 हो गया तो हमारा कितना बाकी रहा 0 हो गया। फिर 2 को कितना मरतब पढ़ेंगे 2 को 1 मरतब पढ़ेंगे तो हमारा कितना हो गया 0 आ गया। फिर 2 को 1 मरतब पढ़ेंगे कितना मरतब पढ़ेंगे कि 1 होगा तो 0 2 को 0 से पढ़ेंगे तो 0 होगा हमारा ये 1 उठ के यहाँ चला जाएगा 1 यहाँ आ गया। जब 0 आ गया यहाँ पे जब इस जगह पे 0 आ जाता है तो हम यहाँ से लिखेंगे। एक मतलब ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पे 1 है ही अगर 1 रह जाएगा तो हम यहाँ से लिखेंगे। जब यहाँ इस जगह पे जब 0 आ जाता है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे तो क्या होगा 4 के बराबर हमको किस में चेंज करने वाला था 2 आधार में चेंज करने वाला था तो 2 आधार चेंज करके क्या हुआ यहाँ से लिखेंगे 1 0 0 लिखेंगे। तो ये लिख करके फिर हम क्या देंगे 2 आधार में देंगे निशान 2 आधार का लगाएंगे। 2 आधार में चेंज करने के लिए बोला है तो 2 आधार में चेंज करेंगे। इतना आंसर आया हमारा। फिर दोबारा ध्यान से देखिए कि 2 आधार में चेंज करने 4 लाई 2 आधार पद्धति में चेंज गर्न भन्दै थियो भने 4 लाई चाहिँ 2 ले चाहिँ भाग गर्दा चाहिँ हाम्रो ये 1 0 0 चाहिँ आंसर आयो 2 आधार पद्धतिमा। यो चाहिँ ध्यान दिएर हेर एकचोटी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है दोस्तों एक बार ध्यान दीजिए तल का कुन संख्याहरू अनानुपातिक
संख्या हुन। अब इसमें दिया हुआ क्या, √9 √7 र 0.6। अब इसमें ये तीनों में से कौन हमारा अनानुपातिक संख्या है वो देखेंगे। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए अब क्या करेंगे, ये देखिए ये रूट अंदर में क्या है 9 है, तो उसको हम रूट के अंदर के 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 × 3 जब लिख सकते हैं इसको, तो हम रूट के अंदर हम क्या करेंगे, 3 का पावर 2 कर सकते हैं, मतलब 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 1 है तो दोनों को है ना करेंगे तो 3 का पावर हम 2 लिख सकते हैं। तो ये रूट ये स्क्वायर खा जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारा तो अनानुपातिक नहीं है, ये अनुपातिक संख्या हो गया हमारा, अनानुपातिक संख्या तो नहीं है, हम कंफर्म हो गया हमारा। दोबारा देखेंगे, ये है 0.6 क्या हो गया, सीधा फिक्स हो गया। 0.6 क्या हो गया, हमारा फिक्स हो गया, तो ये हमारा अनुपातिक संख्या हो गया। 0.6 अनुपातिक संख्या हो गया जब, तो ये √7 देखेंगे दोस्तों, √7 क्या हो गया हमारा, इसका कोई भी रूट मतलब रूट अंडर से हम बाहर नहीं कर सकते हैं, तो हमारा 7 क्या हो गया, 7 क्या हो गया, अनुपातिक है ना संख्या नहीं हो गया, अनानुपातिक संख्या हमारा ये होगा, ये है ना क्या होगा, अनानुपातिक संख्या चाहे हुन, अनानुपातिक संख्या। ये 7 क्या है हमारा साथियों, अनानुपातिक संख्या है। हाँ 9 कैसे हो गया अनुपातिक संख्या, कि ये 3 उसका निकल गया आंसर, उसका 3 आंसर निकल गया है ना। और हमारा ये 0.6 जो है ये भी हमारा फिक्स पॉइंट है ना, इसको हम फिक्स पॉइंट बोल सकते हैं, तो इसका ये अनुपातिक संख्या हो गया। ये 0.7 इसका कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है, कैलसी से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कुछ और निकलेगा, जो पॉइंट के बाद जो है निकलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो उस तरीका का वर्ड हम क्या बोलेंगे, अनानुपातिक संख्या ना करके ये ना अनानुपातिक संख्या हम उसको डिक्लेयर करेंगे, घोषित करेंगे। तो ये हमारा 7 √7 चाहिए, अनानुपातिक संख्या अगर बोला है तो वो हमारा 7 हो गया। अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या कर रहा है, तौला का कुन संख्याहरू यानी कि अनुपातिक है ना संख्या हुन। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में 1.41421 मतलब आते जा रहा है संख्या, ये हो गया, और कोमा फिर √5 यानी कोमा फिर √0.5 दिया हुआ। तो इसमें कह रहा है कि अनुपातिक संख्या कौन है। इसमें अनुपातिक संख्या का परिभाषा क्या है कि फिक्स्ड भय को हाँ लाई चाहिए के करने अनुपातिक संख्या में है, यानी जब ख़त्म नहीं होता है, जैसे कि 1 पॉइंट के बाद ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो उसको हम अनानुपातिक डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि √5 का भी कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है ना, √5 का कोई भी एक फिक्स्ड नंबर हमको नहीं मिलता है, तो वो डॉट में रहता है, या पॉइंट के बाद भी संख्या ख़त्म नहीं होता, तो वो उसको फिर हम अनानुपातिक में घोषित करते हैं। लेकिन ये 0.5 हमारा फिक्स पॉइंट है, तो ये हमारा क्या आ गया, अनुपातिक संख्या। ये 0.5 ये हमारा आंसर होगा अनुपातिक संख्या। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, 0.5 हमारा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि संख्या मतलब 6200 लाई चाहिँ के गरेर वैज्ञानिक संकेतमा चाहिँ लेख्नुहोस्। अब इसमें सॉल्यूशन क्या होगा साथीहरू, एकचोटि ध्यान दिएर देखिए कि है 62000 लाई चाहिँ के गर्न वैज्ञानिक संकेतमा चाहिँ हेराऊ। अब वैज्ञानिक संकेत में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.2000 एक मतलब लिख देंगे। अब ये लिखेंगे क्या कि अब ये पॉइंट के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, अभी दोबारा बराबर देखें 0.2। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है देखेंगे, 1 2 3 4, तो 10 के पावर क्या होगा, 10 के पावर क्या है 4। ये हमारा वैज्ञानिक संकेत में चेंज हो गया, ये हमारा वैज्ञानिक संकेत में हो गया दोस्तों। कितना आसान है ना, 1 नंबर में पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में, जब भी बोर्ड का एग्जाम आएगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह का अगर पूछेगा कि कुनै संख्या लाई वैज्ञानिक संकेत में जनी लेख्नुहोस् भनेर अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको 1 अंक बाद पॉइंट हालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 62 है तो 6 के बाद पॉइंट हालेंगे, और पॉइंट के बाद कितना अंक है, पॉइंट के बाद मिसाल यहाँ पे पॉइंट दे दिए तो ये 1 2 3 4 है, तो 10 का पावर 4 कर देंगे, 10 के पावर 4 कर देंगे। ये हमारा वैज्ञानिक संकेत में चेंज हो गया साथी, ये हो गया। अगर ये समझ गए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा, 8.4 इंटू 10⁴ लाई के दशमलव चेंज करा है। इसको ये वैज्ञानिक संकेत में दिया हुआ है, उसको अब फिर क्या कर रहा है, दशमलव में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो उसको क्या करेंगे, 8.4 इंटू 10⁴ है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको क्या करना, दशमलव में चेंज करने के लिए कह रहा है अगर, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको दशमलव में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो हम देखेंगे 8.4 हो गया, 8.4 इंटू, अब यहाँ पे देखेंगे कितना संख्या है इसमें, कितना पावर है, तो 4 पावर है तो 4 जीरो देंगे, देखेंगे 4 जीरो दे दिए है ना, पावर 4 है तो 4 जीरो के साथ गुना कर दिए। अब इसको इसके साथ गुना कर देंगे, ये 8.4 को ये कितना आ गया, 10,000 आ गया। 10 का पावर 4 है तो 10 के साथ कितना, 1 के साथ कितना जीरो होगा, 4 जीरो होगा, 4 जीरो लिख दिए। तो अब इसको इसके साथ गुना कर दीजिए। अब इसको इसके साथ गुना करने के लिए 84 लिखेंगे, 4 जीरो उठा के रखेंगे, 4 जीरो उठा के रखेंगे। अब हम दूसरा नियम देखेंगे कि यहाँ पे कितना अंक के आगे में हमारा पॉइंट है। यहाँ 4 या गुना के रूप में 4 के आगे मतलब एक संख्या के आगे में पॉइंट है, तो इधर से हम क्या करेंगे, पीछे से एक पॉइंट के बाद हम अंक के बाद पॉइंट देंगे, उसको हटा देंगे। अब लिख देंगे 84, कितना जीरो बचा, 3 जीरो बचा, ये 3 जीरो लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दशमलव में क्या होगा, 8.4 इंटू 10⁴ लाई दशमलव संख्यामा चेन्ज गर्न भन्छ भने हाम्रो एन्सर चाहिँ यति आउँछ साथीहरू। एकचोटि राम्ररीसँग ध्यान दिएर बुझ, नबुझेको बेला फेरि पछाडि गरेर अनि हेर, राम्ररीसँग बुझिहाल्छौ। क्वेश्चन नम्बर 13 मा के भन्दैछ, 9 लाई चाहिँ के गर 19 लाई वैज्ञानिक संकेत में चाहिए लेख्नुहोस्। अब इसको वैज्ञानिक संकेत में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि है ना कितना 19 लाई वैज्ञानिक संकेत में चेंज करने के लिए 1.9 देंगे इंटू पॉइंट के बाद कितना अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 का पावर क्या होगा, 1 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ध्यान दे लीजिए, एक अंक के बाद हम पॉइंट दे लेंगे। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है देखेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक अगर तो 10 का पावर 1 हो गया। सपोज दैट अगर यहाँ पे 190 होता, इसका अगर कोई बोलता कि वैज्ञानिक संकेत में चेंज करो, तो क्या करते दोस्तों, 1.9 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 9 के बाद कितना अंक हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 का पावर 2 करते। सपोज दैट यहाँ पे और एक जीरो होता तो इसका पावर क्या हो जाता, 3 हो जाता। सपोज दैट यहाँ पे पावर एक और होता, मतलब और एक जीरो होता, तो क्या करेंगे, इसका पावर में क्या होता, बढ़ते जाता, पावर क्या हो जाता, 4 हो जाता। कैसे, पॉइंट यहाँ पे अगर सपोज दैट 1 के बाद है तो 1 2 3 4 हो जाता, तो 4 पावर हो जाता। यहाँ 5 और एक जीरो आता, 5 होता तो यहाँ पावर 5 हो जाता है नहीं। यहाँ पे मिसाल कि जितना पॉइंट के बाद जितना अंक होगा वो 10 का पावर उतना हो जाएगा। सपोज दैट ये अगर है, उसका अगर कह रहा है वैज्ञानिक में चेंज करने के लिए, तो उसके लिए आंसर ये होता। अगर 19 है, 19 का अगर वैज्ञानिक संकेत में चेंज करने के लिए कह रहा है तो 1.9 इंटू 10⁻1 चाहिए, इसका आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लागि। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरू सब्सक्राइब गरिहाल। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि 0.007008 लाई चाहिँ वैज्ञानिक संकेत में देखाऊ भनेर भन्दैछ। अब इसको अगर दिखाने के लिए, वैज्ञानिक संकेत में दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन तो लिखना है। लिखेंगे इसका 0.00 है ना 7008 है। अगर एक नंबर में पूछता है, अगर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15 एक नंबर में अगर पूछता है तो उसका शॉर्टकट आंसर क्या लिखेंगे, ये पॉइंट को उठा के यहाँ पे 7 पे लेकर आओ, 7 के बाद लेकर आओ, क्या लेकर आओ, ये पॉइंट उठा के 7 के पास, जैसे कि मिसाल 7.008 इंटू लिखेंगे। अब इंटू लिखने के बाद क्या करेंगे हम, अब कितना पॉइंट, हम कितना अंक के बाद पॉइंट डालें, कितना अंक के बाद पॉइंट डालें दोस्तों, देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट डालें, 3 1 2 3 3 के बाद पॉइंट रखे, तो यहाँ पे पावर में माइनस करके -3 दे देंगे। क्या, शॉर्टकट में करेंगे। एक नंबर में अगर पूछेगा तो क्या भाई, यहाँ पे पॉइंट है अगर, तो कितना, यहाँ पे जब भी कोई भी नंबर आएगा अगर, हाँ यहाँ पे तो 0 है, कोई भी नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी आता, तो उसके पीछे एक
एक नंबर के पीछे पॉइंट रखेंगे। अब हम देखेंगे पॉइंट को कितना नंबर के बाद हम ले जाके रखें, कितना नंबर के बाद। तो यहाँ पे पॉइंट था, तो मिसाल यहाँ पे रखे तो कितना नंबर हुआ, 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.7 पॉइंट। अब ये लिखेंगे नंबर है इसलिए ये नंबर, अगर 0 ही होता तो हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे 008 है तो इसलिए 008 लिख दिए, यानी गुना 10 टू द पावर। अब कितना अंक पीछे किए, 3, तो -3 कर दिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर एक नंबर में पूछता है तो। अगर 2 नंबर में, सपोज दैट 2 नंबर में पूछ दिया अगर, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। 2 नंबर में अगर पूछ दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, इसके जगह पे 1 रखेंगे। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 0 देंगे, 2 3 4 5 6 दे देंगे, 6 दे देंगे। अब ऊपर में मिला के लिखेंगे, ऊपर ये पॉइंट हट जाएगा तो क्या होगा, 7008 आ गया। अब नीचे में कितना होगा, 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 है तो 10 का पावर 6 हो जाएगा, सॉरी 10 का पावर 6 हो जाएगा। और एक हम ध्यान देंगे, तो अब यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे। ये अगर ये 7 के बाद पॉइंट देंगे तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट के सट्टा में 1 होगा। अब कितना पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 है तो यहाँ पे 10 के पावर 3 आता, हाँ 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब हमारा घातांक का नियम क्या कह रहा है कि यहाँ पे आधार आधार सेम है तो हम लिखेंगे बराबर 7.008 गुना, क्या लिखेंगे, आधार आधार सेम है तो पावर में क्या होगा, माइनस होगा, घटाव में है तो माइनस होगा, 3 -6, हाँ 3 ऊपर का पावर में नीचे का पावर क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरह लिखेंगे। अब 7.008 इंटू 10 टू द पावर, अब -6 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 3 बचेगा। ये हमारा इस तरह से भी बनेगा। 2 नंबर में अगर पूछ दिया है दोस्तों तो हम इस तरह बनाएंगे। अगर 1 नंबर में पूछता है तो शॉर्टकट में हम पहला जो अभी इससे पहले जो बनाए वो आंसर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, 3.56 इंटू 10 टू द पावर -4 लाई चाहिए के गरा दशमलव संख्या में चाहिए चेंज करा। अभी इतना दिया हुआ है दोस्तों, इतना दिया हुआ है, इसको क्या करें, दशमलव में चेंज करें, वैज्ञानिक संकेत में है। अब इसको दशमलव में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आप लोग ये चाहिए होमवर्क, वीडियो को बंद कीजिए और पॉज करके रखिए और अपने कॉपी में बना के आंसर कमेंट में कीजिए, और उसके बाद फिर मैं बना के देता हूँ, वो देख लीजिए। क्या हो गया, 3.56 इंटू 10 टू द पावर -4 है अगर, तो क्या करेंगे, जब भी -4 है, जब भी -4 होगा तो 3.56 डिवाइडेड बाई के अगर तौला ये पावर -4 में है तो उसको नीचे कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में है तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे कर दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये पॉइंट है तो इसको गुना रखिए, ये पॉइंट को हटाइए, उसके जगह पे 1 रखिए। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 है तो 2 0 रखिए, 2 0 हो गया। अब हम ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 है ना, ये ऊपर में पॉइंट तो हट जाएगा, 3 5 6 हो जाएगा ऊपर में। अब नीचे में देखिए 10 का पावर 4 गुना, अब यहाँ पे 10 का पावर कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये 2 0 है तो इसलिए 2 हो जाएगा। अब फिर हम लिखते जाएंगे 3 का मतलब 3 5 6। अब नीचे में अगर गुना घातांक का नियम है, आधार आधार सेम है तो पावर गुना के रूप में है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 10 का पावर कितना होगा, 4 + 2, तो हम लिखेंगे उसको 3 5 6 डिवाइडेड बाय 10 का पावर में क्या होगा, 6 हो जाएगा। 10 का पावर 6 हो गया। जब 10 का पावर 6 होगा और डिवाइड के रूप में है, अगर दोस्तों डिवाइड के रूप में है तो उसका लिखेंगे 0 पॉइंट के बाद पावर जितना होगा उतना 0 लिखेंगे, है ना, उतना लिखेंगे 0। तो कितना, 6 है पावर, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। 6 लिखने के बाद हम ऊपर देखेंगे कितना अंक है ना, 3 5 6 है। तो जितना अंक है ऊपर में उतना 0 हम मिटाएंगे, उतना 0 मिटाएंगे और ऊपर का अंक चाहे पीछे से लिख देंगे, 3 5 6। ये हमारा क्या हो गया, दशमलव संख्या में हो गया दोस्तों। ये 16 नंबर तक हम जो है ना इस वीडियो में लिए। दूसरा वीडियो में फिर हम आगे भी लेंगे। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।